हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आपका स्वागत है आज के वीडियो में। और आज के वीडियो में हम कवर अप करने वाले हैं कुछ रिवीजन ऑफ द चैप्टर एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है उसको पढ़ने का ट्राई करेंगे एंड देन समझने का भी ट्राई करेंगे कि क्वेश्चन में बोला क्या क्या है या इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किस तरीके से करेंगे। सबसे पहली बात, ये आपका एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आ चुका है बोर्ड्स में। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को रीड करना। Circular footpath of width 2 meters is constructed at the rate of rupees 20 per meter square around the circular path of radius इतना। Find the total cost of construction of the footpath। यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको एक सर्कुलर फुटपाथ बनाना है 2 मीटर चौड़ा, जो कि आप उसको बनाओगे तो वहाँ पर कुछ बिछाने होंगे। टाइल्स की यहाँ बात नहीं हुई है, लेकिन अगर आप बना रहे हो उसको तो पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से आपको 20 रुपये लेंगे। यानी 1 मीटर स्क्वायर जिसकी लेंथ 1 होगी, ब्रेथ भी 1 होगी, तो वहाँ पर आपको जो भी सेट करना होगा या बनाना होगा वहाँ पर आपको 20 रुपये लेंगे। तो वैसे हमें टोटल एरिया निकालना होगा कि हाँ उतना एरिया आ जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ आपको जितना फुटपाथ बनाना है उसमें कितना एरिया आ गया तो आपको पता चल जाएगा कितना पैसे लगेंगे। बिकॉज 1 मीटर स्क्वायर में एरिया तो हमेशा मीटर स्क्वायर में होता है ना, तो 1 मीटर स्क्वायर में आपके 20 रुपये लग रहे हैं। तो जितना एरिया आएगा फुटपाथ का आप उसको 20 से अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो सिंपली आपका कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ द फुटपाथ निकल जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि हम यहाँ पर अब एरिया ऑफ फुटपाथ कैसे निकालें। हमें तो पता ही नहीं कि फुटपाथ बन कहाँ रहा है, हमें तो बस इतना पता है कि हाँ एक सर्कुलर फुटपाथ बन रहा है। तो देखो क्वेश्चन में आपको ये चीज़ मेंशन की गई है कि जो 2 मीटर है ना, यहाँ पर आपका एक नॉर्मल सर्कल है जिसकी रेडियस 1500 मीटर है। अब यहाँ पर ये एक शरारत वाली काम नहीं करनी है कि यहाँ पर 1500 तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन इधर 1500 तो हमने इतना ही माना है। ये सिंपली अज्यूम वाला चीज़ होता है, तो आपको इसको सिर्फ अज्यूम करना है। यानी कि ये 1500 मीटर है, ठीक है। आपने एक सर्कल माना जिसका रेडियस 1500 मीटर है। अब इससे 2 मीटर चौड़ा बनाकर भी आपने एक सर्कल बनाया। अब उसके बाद आपको क्वेश्चन में ये चीज़ मेंशन थी कि ये जो होगा ना आपका फुटपाथ वो 2 मीटर चौड़ा होगा। तो 2 मीटर चौड़े वाला कौन है ये, बिकॉज नॉर्मल वाले से छोटे वाले से यानी 1500 सेंटीमीटर नहीं मीटर वाले सर्कल से 2 मीटर जोड़कर आपका ये बड़ा वाला सर्कल बनेगा। अब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वही 2 मीटर वाइड वाला, वही आपका फुटपाथ होगा। तो उसको ऐसे कर दोगे आप तो ये और अच्छा से समझ में आएगा आपको कि हाँ ये फुटपाथ बन सकता है। भले उतनी अच्छी कि ये इधर यहाँ पर लाइन्स ड्रॉ नहीं हो रही है, बट कोई नहीं, ये आपका फुटपाथ है। आपको समझने के लिए जो लाइन आपके ड्रॉ की गई है बीच में, ठीक है, आपको पता चल गया कि हाँ ये जो एरिया है ना ये आपका फुटपाथ है। लेकिन अब ये एरिया निकाले कैसे, सिंपल सी बात है। आपको बड़ा वाला सर्कल पता है, अब आपको एक और छोटा वाला सर्कल पता है, तो बीच वाले पार्ट का आप एरिया कैसे निकालोगे, बड़े वाले सर्कल का एरिया माइनस छोटे वाले सर्कल का एरिया। अब एक और चीज़ आएगी, हमें छोटे वाले सर्कल का रेडियस तो पता है, बिकॉज सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज पाई आर स्क्वायर। तो हमें यहाँ पर मान लो आपने इसको छोटा आर माना बिकॉज ये छोटा सर्कल है एज कम्पेयर टू दिस बड़ा वाला सर्कल, तो हमने छोटा आर को माना 1500 मीटर। तो इससे हम लोग इसकी एरिया तो निकाल लेंगे, लेकिन हमें अपना फुटपाथ का एरिया निकालने के लिए बड़े वाले सर्कल का भी एरिया चाहिए। तो क्या करेंगे, यहाँ पर आपको एक इन्फॉर्मेशन गिवन थी कि जो आपका ये बड़ा वाला एरिया है यानी बड़ा वाला सर्कल है वो छोटे वाले सर्कल से 2 मीटर चौड़ा है। तो उसके रेडियस क्या कर देंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ऐसे ही तो आपका वो बड़ा वाला सर्कल ड्रॉ हुआ है ना, तो 1502 आपका बड़े वाले सर्कल का रेडियस हो जाएगा। तो उसको हम लोग कैपिटल आर से डिनोट कर देंगे। अब आपके पास छोटा वाले सर्कल का भी रेडियस है और बड़े वाले सर्कल का भी रेडियस है, तो हमें पता था कि एरिया कैसे निकालेंगे, बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर देंगे। और यहाँ पर आपको कैलकुलेशन थोड़ी लंबी लग रही है तो ये अब पाई कॉमन ले लेना। पाई आपको क्या लेना है क्वेश्चन में गिवन रहता है, अगर नहीं दिया हुआ रहता है तो सिंपली 22/7 लेना। तो ये बात का थोड़ा ध्यान रखना। यहाँ पर अगर आपको ये लग रहा है कि इसका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, फिर से इसका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे कि 1500 का स्क्वायर क्या, तो थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड को यूज़ करना। बिकॉज आप इसको यहाँ पर एक आइडेंटिटी भी लगा सकते हो जिससे कि ये सोल्यूशन बहुत ही ईजी हो जाता है। हाँ एक्सेप्ट कि आपको आगे थोड़ा करना होगा, लेकिन वो तो करना होगा। बट जहाँ पर ये 1502 इंटू 1502 करने से अच्छा है कि आप यहाँ पर आइडेंटिटी का यूज़ कर लो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू वट, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। जिसके बाद जो आएगा आपने उससे मल्टीप्लाई किया, आपके पास एरिया कुछ इतना आया। और यूनिट्स का बिल्कुल ध्यान रखना, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, यहाँ पर हमें जैसे क्वेश्चन में पता था कि रेट ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या है, 1 मीटर स्क्वायर को करने में आपको 20 रुपये लगते हैं। तो आपके पास एरिया इतना मीटर स्क्वायर आया है। ये मीटर स्क्वायर मीन्स व्हाट, उस जगह का एरिया, ठीक है, यूनिट एरिया एक की। अब यहाँ पर हमारे पास टोटल एरिया भी आ गया है, तो टोटल कॉस्ट क्या होगा, एरिया इनटू रेट, दैट इज दिस
अमाउंट। सो यही हो गया। अगर आपको ऐसे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस आएंगे, कुछ भी इसमें मेंशन होगा, प्लीज़ क्वेश्चन की वर्डिंग्स को अच्छे से पढ़ना कि क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है और उसको करना ज़रूर। और इसके लिए आपको एनसीईआरटी से बेस्ट कोई और ऑप्शन अभी तो मिल नहीं सकता है। मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि आप जो भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो, एक बात हमेशा याद रखना, अगर आप मैथ्स के लिए प्रैक्टिस कर रहे हो तो स्पेसिफिकली आपको एनसीईआरटी के हर एक क्वेश्चंस आने चाहिए। एक दो भले अगर आपने जितनी भी कोशिश कर ली आपको समझ में नहीं आ रहा, तो यू कैन लीव दैट नाउ, बिकॉज अभी अगर आप उस पर अपना दिमाग लगाओगे तो जो चीज़ें आती है वो भी भूल जाओगे। तो इसलिए एक बात ज़रूर याद रखो कि आप ये क्वेश्चंस तो कर रहे हो, ये एज अ रिवीजन कॉन्सेप्ट्स का हो रहा है, लेकिन इसके साथ साथ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी आपको आने चाहिए। अगर आप वो प्रैक्टिस करोगे ना, फॉर श्योर आ जाएंगे। थोड़ी बहुत दिक्कतें आएंगी, लेकिन यू कैन डू इट। कीप बिलीविंग इन योर सेल्फ। ये अपने आप को ये बात बार बार याद दिलाना है कि यस कर सकते हैं इतने दिन में। एंड कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, ठीक है। नाउ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि 2 पैरेलल लाइन्स टच द सर्कल एट पॉइंट्स ए एंड बी रिस्पेक्टिवली इफ द एरिया ऑफ द सर्कल इज इतना, फाइंड द लेंथ ऑफ द ए बी। आपको बोला जा रहा है यहाँ पर भी आपको खुद से ही फिगर बनाना होगा। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो वेल एंड गुड, बट क्वेश्चन में मोस्टली गिवन नहीं होता है, इसलिए खुद से बनाना होता है समझ कर कि आपके पास एक सर्कल है, उसमें 2 पैरेलल लाइन्स है यहाँ और यहाँ। अब उस दोनों को एक टच करा रहे हो, यानी कि दोनों को कनेक्ट कर रहे हो। मान लो आपने ऐसे कनेक्ट कराया, ये शायद गिवन रहता है फिगर, इस वाले केस में गिवन रहेगा मेरे ख्याल से। सो आपके 2 पैरेलल लाइंस थे, आपने उन 2 पैरेलल लाइंस को ज्वाइन किया सर्कल के अलोंग। तो जैसे आपको ये सबसे लंबी लाइन दिख रही है सर्कल में, सबसे लंबी लाइन कौन सी होती है? वो इसकी डायमीटर की होती है। एक और क्वेश्चन आ रहा होगा यहाँ पर कि सेंटर कहाँ है, जो आपने इसको डायमीटर मान लिया है ना, आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे इससे। यहाँ पर अगर आपको क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है कि सेंटर से हो रही है नहीं हो रही है, तो आपको एज इट इज़ अज्यूम कर लेना होता है कि येस दिस इज द डायमीटर। सेंटर वाली यहाँ पर कोई टॉपिक्स को इंक्लूड नहीं करना होता है, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं भी सेंटर मेंशन नहीं है, तो आप अज्यूम कर लोगे कि यहाँ ये डायमीटर है, क्योंकि उससे आपका सोल्यूशन सॉल्व हो जाएगा ना। अब उसके बाद क्वेश्चन में गिवन था आपको एरिया, एरिया दिया हुआ है, ठीक है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? सर्कल का पाई आर स्क्वायर। मैंने डायरेक्ट किया है, आपको अच्छे से लिख के रखना है कि एरिया इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 पाई, जो कि गिवन था। सो पाई से पाई कैंसिल आउट होगा, फिर इसके बाद सोल्यूशन करके आपका रेडियस प्लस और माइनस 5 आएगा। यहाँ पर हम लोग सिर्फ प्लस वैल्यू ही लेंगे आर की, बिकॉज हमें मोस्ट ऑफ द केसेस में प्लस ही लेना होता है। और उसके बाद रेडियस तो हमने फाइंड कर लिया, लेकिन क्वेश्चन में आपसे लेंथ ऑफ ए बी पूछी गई थी। ए बी क्या है? हमने यहाँ पर ए बी को ऐसे डायमीटर अज्यूम किया है, तो वो हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, यानी रेडियस का डबल होता है ना डायमीटर। और नाउ कमिंग टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन या मोस्ट ईजी क्वेश्चन। ये भले ही देखने में लग रहा होगा कि इसका सोल्यूशन इतना लंबा है, बट एक और तरीका बताऊंगी इसके अलावा, अगर आपको ये समझ में नहीं आता है तो आप वो भी कर सकते हो, बिकॉज इससे बहुत ईजिली हो जाता है। यहाँ पर बोला क्या जा रहा है कि द डायमीटर ऑफ अ कार व्हील इज 42 सेंटीमीटर, यानी एक कार के पहिए का जो व्हील होता है, चक्का होता है, चक्के में आप नहीं देखते उससे लाइनिंग उसमें होती है चक्के में। सो वो उसका डायमीटर क्या है जो यहाँ से वहाँ कैलकुलेट होती है? 42 सेंटीमीटर, ठीक है। नंबर ऑफ कंप्लीट रिवोल्यूशंस इट विल टेक इन मूविंग 132 किलोमीटर इज व्हाट, यानी कि जो आपका कार है, कार के पहिए ने 132 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किए हैं। तो आपको बताना है कि कितने रिवोल्यूशंस में उसने 132 किलोमीटर कवर किए। यानी कि अगर आप यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आते हो तो चक्का घूमता है ना, यहाँ से आया, यहाँ से घूमा, ऐसे एक बार घूमा, फिर एक बार घुमा, 2 बार घुमा, तो यहाँ से यहाँ तक पॉइंट तक पहुँच गया। इसकी कोई डिस्टेंस हम लोग मान लेते हैं, मान लो x किलोमीटर। तो वैसे ही घूमते घूमते 132 किलोमीटर इस चक्के ने कंप्लीट किए, यानी कवर किए। तो आपको बताने कि ऐसे वो कितनी बार घूमा, कितने रिवोल्यूशंस डन किए, तब जाके उसने 130 किलोमीटर किए। तो आप ये लंबा वाला प्रोसेस भी समझ सकते हो, लेकिन उसके साथ साथ ये बहुत ईजी होता है और इसको याद रखना ही बहुत आसान होता है कि देखो आपका चक्का पूरा एक राउंड लगा रहा है, यानी एक रिवोल्यूशन में पूरा घूम जा रहा है अपनी पोजीशन से, फिर वहीं पहुंच जा रहा है, यानी यहाँ से स्टार्ट कर रहा है फिर वहाँ पहुंच जा रहा है, फिर अगले जहाँ पर डिस्टेंस में ऐसे आगे जा रहा है तो वही ऐसे घूम रहा है, फिर यहाँ से स्टार्ट कर रहा है। तो ये क्या पूरा कंप्लीट डिस्टेंस कवर कर रहा है एक सर्कल का। तो सर्कल का अगर कंप्लीट डिस्टेंस, यानी अगर सर्कल के पेरीमीटर की बात की जाए तो क्या होता है वो 2 पाई आर, यानी कि एक बार जब घूमेगा तो वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है पूरा एक बार में, तो वो 2 पाई आर होगा। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हील इन 1 रिवोल्यूशन दैट इज 2 पाई आर।
और उसके बाद यहाँ पर आपको टोटल डिस्टेंस क्या दिया हुआ है 132 किलोमीटर। तो यहाँ पर आपको रेडियस सेंटीमीटर में दिया हुआ, तो ये कई बार ये भी ध्यान रखना होता है यूनिट कन्वर्जन्स, कि आपको इन चीज़ें गलती नहीं करनी होती है, देखना होता है कि क्या में दिया हुआ है कौन कौन सी वैल्यूज़। सो यहाँ पर हम लोग मोस्टली प्रेफर करते हैं कि जो छोटी वैल्यूज़ होती हैं, जैसे किलोमीटर और सेंटीमीटर में छोटा कौन है, सेंटीमीटर, तो हम लोग उसमें सारी यूनिट्स को कन्वर्ट करेंगे। ठीक है। तो आप 132 किलोमीटर इसको सेंटीमीटर में कर लो, कैसे अगर नहीं हो रहा तो सिंपली इसको ब्रेक करो। 132 इंटू 1000 मीटर, यानी किलोमीटर से मीटर में करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं 1000 से। अब आपका मीटर में हो गया, मीटर से सेंटीमीटर में करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये कन्फ्यूजन नहीं करना है कि 100 से डिवाइड करते हैं। जब मीटर को सेंटीमीटर में करते हैं तो सिंपली 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब सेंटीमीटर टू मीटर होता है ना, तब आप 100 से डिवाइड करते हो। तो ये थोड़ा बात याद रखना। एंड यहाँ पर हमने वो तो कन्वर्ट कर लिया। अब उसके बाद यहाँ पर अगर आप यूनिटरी मेथड अप्लाई करोगे तो कैसे यूनिटरी मेथड से होता है, वो ईजी वाला मेथड भी पता चलेगा, बट यूनिटरी मेथड से भी एक बार देख लेते हैं कि आपने एक रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर किया। 132 सेंटीमीटर, ये 132 सेंटीमीटर क्या है, इसका सर्कमफेरेंस। अभी हमने समझा कि एक बार अगर वो चक्का पूरा घूमेगा तो चक्का पूरा डिस्टेंस कवर कर रहा है ना, यानी कि ऐसे घूमा, जो यहाँ से पूरा एक सर्कल का डिस्टेंस कवर किया, तो 2πr के बराबर ही होता है। आपको क्वेश्चन में डायमीटर दिया हुआ था, कई बार हम लोग रेडियस का जगह पर 2πr में डायमीटर भी पुट कर देते हैं, तो आपको रेडियस पहले निकालना होगा, इसलिए गिवन वैल्यूज़ को लिखना होगा। उसके बाद आपको सोल्यूशन क्या फाइंड करना है वो भी लिखना होगा। तो यहाँ पर हमने 2πr से निकाल लिया कि हाँ एक रिवॉल्यूशन में इतना कवर किया। अब उसके बाद यहाँ पर आपको नंबर ऑफ़ रिवॉल्यूशंस निकालने हैं जिसमें उसने इतना डिस्टेंस कवर किया, जो कि हमने ऑलरेडी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया है। तो आपको नंबर ऑफ़ रिवॉल्यूशंस तो नहीं पता, उसको हमने n मान लिया। सो n रिवॉल्यूशन में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, इतना कवर किया। तो अगर आप n इंटू 1 लिखोगे तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी, n इंटू 1 रिवॉल्यूशन, वो तो बात तो ही बराबर होगी n रिवॉल्यूशन ना। यहाँ पर हमने 1 रिवॉल्यूशन क्यों लिखा है, बिकॉज 1 रिवॉल्यूशन का जो डिस्टेंस होगा वो आपका 132 है, तो उससे अगर आप यहाँ पर लाओगे, इक्वेट करोगे, सॉल्व करोगे, देन आपकी नंबर ऑफ़ रिवॉल्यूशंस आ जाएंगी। अगर जिसमें कन्फ्यूज़न हो रहा है तो सिंपली एक और चीज़ कर सकते हो कि जब भी नंबर ऑफ़ रिवॉल्यूशंस पूछा जाए, कितने रिवॉल्यूशंस, अगर नंबर ऑफ़ रिवॉल्यूशन आपको नंबर ऑफ़ 1 रिवॉल्यूशन पूछा जाए अगर सर्कल में, यानी डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवॉल्यूशन, देन 2πr। ये तो हमेशा याद रखना है कि कितना डिस्टेंस कवर होगा, अगर एक बार वो चीज़ घूमे तो वो 2πr होगा। ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर नंबर ऑफ़ रिवॉल्यूशन एक यूनिफॉर्म केस होता है, यूनिफॉर्म नहीं मीन्स ये हर जगह काम आएगा, ऐसा वाला ये फॉर्मूला है कि जब भी नंबर ऑफ़ रिवॉल्यूशंस फाइंड करने होते हैं, जितना डिस्टेंस कवर्ड हुआ है अपॉन डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवॉल्यूशन, यानी कि इन रिवॉल्यूशंस में जितना डिस्टेंस कवर्ड हुआ है अपॉन डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवॉल्यूशन, उसको अगर आप डिवाइड करोगे देन आपके पास जो आंसर आएगा वही होगा नंबर ऑफ़ रिवॉल्यूशंस। सो आप ऐसे भी कर सकते हो, ये दोनों सेम ही है बट थोड़ा प्रोसेस डिफरेंट है, जो ईजी लगे वो कर लेना। सो ये हो गया डन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन। यहाँ पर नेक्स्ट वन से जाने से पहले कुछ फॉर्मूलाज का डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ सर्कल्स बने हुए हैं एंड सर्कल्स में कुछ चीज़ें डिस्कस करनी है जो कि इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें ड्रॉ करनी है, जैसे कि ये, सो ये क्या हो गया, और एक आपका ये सिंपल आर्क वन। एक सेकेंड में मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर देती हूँ। ये मान लो आपने ए सी और इसको पॉइंट को मान लिया बी। ठीक है। ये ए बी, इसको भी आप लिख सकते हो डी, ए बी सी डी। ठीक है। ओ ए बी, एक सेकेंड, बी सी, या दिस इज डन। सो अभी यहाँ पर आप देख रहे हो कुछ कुछ ड्रॉ किया मैंने, तो यहाँ से इससे कुछ देख कर एक आइडिया मिल रहा है कि 2 रेडियस ने इनक्लोज किया है एक मतलब सर्कल में 2 रेडियस आपने ज्वाइन करे हैं सेंटर के साथ, तो उसमें एक एरिया कवर हुआ है, इस पार्ट तक का एरिया। इस पार्ट तक के एरिया को क्या बोलते हैं, और यहाँ पर एट सर्टेन एंगल, ये कोई स्पेसिफिक एंगल भी हो सकता है, चाहे वो 0 डिग्री हो, 1 डिग्री हो, 12 डिग्री हो, या क्वेश्चन में कभी गिवन ना भी हो, लेकिन जब आपका ये बनता है ऐसे तो इसको हम लोग सेक्टर बोलते हैं। ठीक है, सेक्टर बोलते हैं इसे। और यहाँ पर सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर, या आप एरिया ऑफ सेक्टर माइनर भी बोल सकते हो, मेजर भी बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि मान लो अगर आपको यहाँ पर दिया हुआ है 30, तो आपने यहाँ पर थीटा पे 30 पुट कर दिया है एरिया ऑफ सेक्टर में। लेकिन अगर आपको बोला जाए इसी क्वेश्चन में यहाँ 30 दिया हुआ है और बोला जाए कि एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या होगा, तो सिंपली ये पूरा
कितना होता है, पूरा कंप्लीट एंगल कितना होता है 360 डिग्री। तो 360 डिग्री में से अगर 30 आप माइनस करोगे तो वो क्या होगा 330 डिग्री। तो मेजर सेक्टर का यानी जो पीछे वाला पार्ट हो गया ये आपका मेजर सेक्टर हो गया, या माइनर सेक्टर हो गया। सो मेजर सेक्टर का एंगल कितना आया, दैट इज 330 डिग्री। तो यहाँ पर आप थीटा में 330 डिग्री पुट करोगे अगर आपको एरिया ऑफ मेजर सेक्टर पूछा जाए तो, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं इस वाले क्वेश्चन में, ये आपका होता है मेजर सेगमेंट एंड माइनर सेगमेंट। ओके, सो मेजर सेगमेंट एंड माइनर सेगमेंट का क्या फॉर्मूला होता है, ये जो आपका इतना पार्ट हो गया ये होता है माइनर सेगमेंट और ये हो गया मेजर सेगमेंट, ये पूरा ऊपर वाला। अब ये उसको भी हम डिस्कस करेंगे, बट अभी हम लोग माइनर सेगमेंट को डिस्कस कर लेते हैं। दैट इज़ व्हाट दिस माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला होता है आपका पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। यस, डन। नाउ अगर आपको इसमें मेजर सेगमेंट का पूछा जाए तो क्या करना है, मेजर सेगमेंट में सिंपली आप सर्कल का टोटल एरिया कितना होता है, दैट इज़ पाई आर स्क्वायर, है ना। सो पाई आर स्क्वायर से आप माइनस करोगे इसको एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो ये कुछ फॉर्मूलाज होते हैं जो आपको याद होने ज़रूरी हैं। अब उसके बाद ये जो इसकी बात हो रही थी ये सिंपली सर्कल पे ही प्लेस है, तो यहाँ से यहाँ तक अगर आप कोई 2 पॉइंट लेते हो या बीच में तीसरे पॉइंट को भी नाम दे दोगे तो इसको हम लोग बोलते हैं आर्क ऑफ सर्कल। तो लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सर्कल क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सर्कल दैट इज इक्वल्स टू 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 डिग्री, ठीक है। सो लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सर्कल का फॉर्मूला ये होता है, इसमें भी होता है लेंथ ऑफ मेजर आर्क एंड लेंथ ऑफ माइनर आर्क। आप लेंथ ऑफ माइनर आर्क में इसको ऐसा लिख सकते हो, लेकिन लेंथ ऑफ मेजर आर्क में क्या होगा वो अगर आप मुझे कमेंट्स में बताना चाहो तो वहाँ पर भी बता सकते हो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। नहीं तो ऐसे आप थोड़ा लॉजिकल भी यूज़ कर सकते हो कि मान लो सर्कल की लाइनिंग यानी बाउंड्री पर था ये, आपने इतने पार्ट तक के एरिया का फॉर्मूला को ये